आंवले का मुरब्बा और आंवले का अचार दोनों ही मैंने डाल लिया है। तो देखिए ये दोनों मैंने इस डिब्बे में करके रख दिए हैं स्टोर। और यहाँ पर देखिए जंगली बेर। तो राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स। आई होप आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज साग बनाने की तैयारी कर लेते हैं। शाम होने से पहले ही हम लोग साग बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3-4 तरीके का साग लिया है। चना, बथुआ, पालक, मेथी और सरसों, इन सब का मैं साग बनाऊंगी। तो अच्छे से साफ कर लिया दिन में ही और धो लिया। अब इसकी कटिंग करके जल्दी से इसको कुक होने के लिए रख देते हैं। शाम का समय है और शाम का समय इस टाइम पे बज रहा है शाम के 5, 5:30 हो रहे हैं। तो यहाँ पर जब तक मैं इसको कुकर में रखूँगी ये पक जाएगा और उसके बाद मैं शाम की पूजा करने चली जाऊँगी इसको गैस चूल्हे पर रख कर। तो 6 बजे तक मैं शाम की पूजा करती हूँ और 6 बजे से पहले जो भी किचन का काम होता है एक्स्ट्रा वो निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुकर में मैंने साग चढ़ा दिया है। और एक नई ट्रिक बताती हूँ आपको साग को और टेस्टी बनाने की। तो अदरक होता है, ढेर सारा अदरक, यानी कि एक पूरी अदरक की गांठ छील कर अच्छे से धोकर उसे कूट कर साग में डाल दीजिए। उबालते समय नमक डाल दीजिए, हरी मिर्च डाल दीजिए, देखना आपका साग बहुत टेस्टी बनेगा। तो बस यहाँ पर कुकर में मैंने ये सब चीज़ डाला। कुकर का ढक्कन लगाएंगे। उससे पहले हम देखेंगे हमारे जो साग के पत्ते हैं ना वो थोड़े से कुक हो गए हैं। कुक होने के बाद जितनी हमें इसमें रिक्वायरमेंट होती है पानी की उतना हम डाल देते हैं। तो कुक होने के बाद ही पता चलती है। तो देखिए थोड़ी सी थी तो मैंने आधा कप लगभग इसमें पानी डाला और बस इसकी लिड लगाकर अब इसको 1 सीटी आने तक कुक होने देंगे। तो पत्ते सॉफ्ट थे, अच्छे थे, फ्रेश थे, तो अच्छे से गल गए हैं। थोड़ी सी मैंने भाप में वैसे ही रखे थे ताकि पानी का पता चल जाए। तो कुछ ही मिनटों में देखिए सीटी आ गई थी और सीटी खुल भी गई। जब तक मैंने अपनी पूजा पाठ कर ली, कान्हा जी का भोग लगा दिया। उसके बाद ये देखिए साग हमारा अच्छे से कुक हो गया है। अब मैं इसको बड़े से बर्तन में निकाल लूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक मैंने सेम वही कुक कर लिया है, इसी के अंदर मैं साग बनाने वाली हूँ। तो उसके अंदर तब तक हमारा साग ठंडा होता है। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया। सरसों के तेल में साग छोंकते तो बहुत टेस्टी लगता है। ये मैंने मकई का आटा छान लिया। तो आलन के लिए मैं थोड़ा सा इसमें मकई का आटा डालूँगी साग में। और ठंडा पानी मैंने डाला है क्योंकि साग में अभी भी थोड़ी सी गर्माहट है, साग पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ। तो देखिए इसको अब मैं आलन के लिए 1 मुट्ठी के लगभग, यानी कि आधी कटोरी से भी कम यहाँ पर मकई का आटा डाला है। और बस सारा साग पीस कर मैं एक बड़े से बाउल में रख लिया है। अब तड़के की तैयारी। तो तेल मैंने पहले डाल दिया था, तब तक मीडियम फ्लेम पर रखा था। सरसों का तेल गरम होने में टाइम लगाता है, तो अच्छे से गरम कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर जीरा और थोड़ी सा हींग के बाद उसको तड़कते ही जैसे ही हमारा जीरा भुने उसमें डाल दिया मैंने साग। जितना भी हमारे पास साग है सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो आलन के लिए मैंने पहले ही पीसने के टाइम पे ही इसके अंदर आटा डाल चुका था। अच्छे से मिला लिया। पहले ही इसलिए डाला था ताकि अच्छे से आटा जो है ना साग में अच्छे से मिल जाए, वरना उसमें गांठें भी पड़ सकती है, इसलिए मैंने पहले ही डाल दिया था। ये देखिए साग इस तरह से मैंने मिला दिया और बस इस तरह से 5-10 मिनट तक मैं इस तरह से इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। ऊपर से एक तड़का और लगाऊंगी। जितने पानी की रिक्वायरमेंट है ऊपर से डाल दिया। देख सकते हैं आप हमारे साग का लुक कितना चमक रहा है, कितना टेस्टी बन रहा है। देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से बनाइए अपने घर में साग, तो बहुत टेस्टी बनता है। मैंने भी बनाया, मेरे घर में ये रात को ही ख़त्म हो गया था। जब भी हम ऐसी कोई सब्ज़ी बनाते हैं जो कि बहुत ही, जिसमें एक तो मेहनत लगती है, एक तो वो बहुत टेस्टी बनती है, तो ऐसा मन होता है अगली सुबह तक के लिए भी बच जाए और हम अगली सुबह तक के लिए खा लें। लेकिन ये सुबह तक के लिए बचा ही नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए मकई का आटा मसल लिया था और बस मकई का आटा मसलने के बाद इसकी रोटियाँ बनानी शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली रोटी कान्हा जी के भोग के लिए निकालूंगी।
साग निकालूंगी, उसके बाद सब लोगों को दूंगी। तो मकई की रोटी इतनी आसान नहीं होती बनानी, फिर भी मैं जितनी बार साग बनाती हूँ कोशिश करती हूँ कि अच्छे से बन जाए। अच्छे से इसके आटे को मसलना होता है, अच्छे से मैश कर कर इसके आटे को सेट करना होता है, क्योंकि इसमें बाइंडिंग बहुत कम होती है। और जिन लोगों से नहीं बन पाती प्रॉपर तो वो गेहूं के आटे को मिलाकर भी इसको बना लेते हैं, लेकिन मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं मिलाया, प्योर मकई का आटा है, क्योंकि घर वालों को गेहूं के आटे मिला के इसकी रोटी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने प्योर रखा है। तो देखते हैं आगे आगे रोटियां कितनी मेरी सही सलामत बनती है और कितनी मेरी टूटती फूटती है। तो एक तो मेरी तवे पे पड़ी हुई, ये तो थोड़ी बीच में से क्रैक हो गई है, थोड़ी सी टूट गई है, तो कोई नहीं, अभी इतनी नहीं टूटी, इसे सेक लेते हैं टूटने से पहले। ये बहुत सॉफ्ट होती है, तवे पे जाकर इसको देखना होता है। एक तो बिल्कुल गरम तवे पर हमें इसको डालना होता है ताकि ये ब्रेक ना हो। दूसरी बात, इसको जो है हल्के हाथों से हमें इसकी लोइयाँ बनानी होती है, हल्के हाथों से हमें इसको थपेलना पड़ता है हाथ से, और अच्छे से, मतलब बेलन से भी बना सकते हैं, लेकिन बेलन में सूखा आटा लगता है तो वो ज़्यादा टेस्टी नहीं बनती, तो इसलिए मैंने हाथों से बनाई। तो देख सकते हैं धीमी आंच पर मैं इसको सेक रही हूँ, और सभी लोग बहुत शौक़ से ये रोटी खाना पसंद करते हैं। आज हमारे घर में गेहूं की रोटी नहीं बनेगी, गेहूं की रोटी सिर्फ कुत्तों के लिए बनेगी, और ये हम मकई की आटे की रोटी हम सब खाएंगे। तो बहुत टेस्टी हमारा साग बना है फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए और इस तरह से ज़रूर अपने घर में बनाएं, मकई की रोटी बनाएं। सर्दियों में बेसिकली यही सब अच्छा लगता है, तो हम हर दूसरे तीसरे दिन साग मकई की रोटी, चावल के आटे की रोटी बनाते रहते हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरह से मेरी रोटियां बन रही है, जली भुनी जैसी भी बन रही है। किसी ने कोई शिकायत नहीं करी, चुपचाप खा लिया, सब ने बोला बहुत अच्छा लगा। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी मकई की रोटी बन रही है। तो सबसे पहले मैंने कान्हा जी को दी थी मकई की रोटी, राधा रानी को दी थी, और देखिए ये इसमें मैंने घी डाला है, और ये राधा रानी और कान्हा जी के आगे खाना रख दिया है और बोल दिया है कि कान्हा जी खा के बताए हमारा साग मकई की रोटी कैसी बनी है। तो बस उसके बाद अब सब लोगों की देने की तैयारी, सबको दे देते हैं जल्दी जल्दी बनाकर। तो जब ये सब चीज़ बनता है ना, तो किचन काफ़ी सारा फैल जाता है, तो किचन समेटे या फिर ये सब देखें, खाने का देखें, टाइम इतना ओवर हो जाता है। तो मुझे रोटी बनाते बनाते रात के 9 बज गए थे। तो बस यहाँ पर एक के बाद एक रोटी बनाई जा रही थी, सब लोग खाए जा रहे थे। साग देखिए हमारा कितना अच्छा बना है, जितना देखने में अच्छा उतना खाने में अच्छा है। तो फ्रेंड्स आप भी कुछ इस तरह से रोटियाँ बनाते हैं मकई की, तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मेरा खाना पीना तो चलता रहेगा, आप भी इंजॉय कीजिए विंटर्स को और विंटर्स के वेजिटेबल्स को, विंटर्स के खान पान को। तब तक के लिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे।